हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही ज्यादा डिटेल के साथ बताई गई है। साथ ही साथ मैं आपको पिछले दिनों के पॉइंट्स भी रिवाइज कराता चलूंगा, तो आप यानी देख रहे हो आगे होगे आज की वीडियो और रिवाइज कर रहे होगे पिछले 10 से 15 दिनों की वीडियो को। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ और क्विज आप प्राप्त कर सकते हो रोजाना। आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से एमजेटी ऐप, और यहाँ पर आप फ्री पीडीएफ सेक्शन और फ्री क्विज सेक्शन में जाकर के फ्री में पीडीएफ और क्विजेस सॉल्व कर सकते हो। हमारी ई बुक्स और कोर्सेज भी आप परचेज कर सकते हो एमजेटी ऐप पर ही। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप इसे डाउनलोड करें। चलिए तो अब शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले कल के दिन का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, नहीं तो आप भूल जाओगे। अभी 1 अगस्त को दोस्तों वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया, जिसे हम लोग WWW के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में 7 नए जिलों की घोषणा हुई है और अब टोटल वहां पर जिलों की संख्या हो जाएगी 30। कारगिल सेक्टर में जो द्रास में जो पॉइंट था ना 5140, जिसको इंडिया ने फतह किया था, दोबारा से वापस अपने कब्जे में लिया था 1999 की लड़ाई में, उसका नाम अब गन हिल कर दिया गया है। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक दोस्तों सत्येंद्र प्रकाश जी बना दिए गए हैं। और अभी हाल में आईटीबीपी के महानिदेशक का एक्स्ट्रा चार्ज मिल गया है सुजाय लाल थाउसेन को। ये वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने बात करी थी केरल के बारे में। केरल राज्य ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और अभी फिक्की ने ओडिशा सरकार के साथ मिलकर के मेक इन ओडिशा इवेंट आयोजित कराया हुआ है। इसके तहत ओडिशा सरकार का लक्ष्य था कि कैसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए। संजय बारू ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और अनाहत सिंह ने दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम में भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट होने का रिकॉर्ड बना लिया है। एक सबसे कम उम्र के एथलीट के रूप में इन्होंने डेब्यू किया है। 14 वर्ष की महज इनकी उम्र है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया है। ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल के दिन की वीडियो के, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू करी? तो दोस्तों केरल राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। उसने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध मुफ्त में मुहैया कराने की घोषणा करी है। यहां पर आप द प्रिंट का आर्टिकल देख पाओगे। केरला सीएम लॉन्चेस एग एंड मिल्क स्कीम फॉर आंगनबाड़ी चिल्ड्रन, यानी ऐसे बच्चे जो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, आंगनबाड़ी के थ्रू पढ़ते हैं दोस्तों, उनके लिए मुफ्त में अंडा और मिल्क प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इसके लिए केरल सरकार 61.5 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रत्येक बच्चे को 44 सप्ताह यानी कि 10 महीने के लिए सप्ताह में 2 दिन 125 मिलीलीटर दूध और सप्ताह में 2 बार एक अंडा दिया जाएगा। ठीक है। महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना है केरल सरकार की। केरल आया है। केरल आप देखोगे मैप में, यहां पर है केरला। तिरुवनंतपुरम राजधानी, पिनराई विजयन सीपीआई एम पार्टी से यहाँ के हैं सीएम। मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के हैं गवर्नर। अच्छा, केरल के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था और आज फिर से बता दे रहा हूं। केरल से संबंधित जो अन्य चीजें आई हैं, जैसे अभी विधानसभा बैठकों के मामले में केरल टॉप पर रहा है। सबसे ज्यादा विधानसभा की बैठकें हुई 2021 में केरल में ही 61 बैठकें हुई थी। अपनी इंटरनेट सेवा देने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य केरल बना। केरल को और अहमदाबाद को दोस्तों टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया। वन विभाग, केरल के वन विभाग ने चेन कुरुंजी अभियान शुरू किया और केरल में ही पहला मंकी पॉक्स का केस देखने को मिला भारत में। अभी ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा भी केरल ने ही शुरू करी हुई है। अगला है, हाल ही में किस देश में आयोजित पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल हुआ? तो दोस्तों ये आयोजित हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, पिच ब्लैक नाम का एक्सरसाइज, और उसमें भारत शामिल हुआ है। ये देखिए मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इसमें 17 देश शामिल हो रहे हैं पिच ब्लैक में, और ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। तो इंडिया भी जी जो है, ये इंडिया विल बी द पार्ट ऑफ मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, यानी कि ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और इसमें इंडिया भाग ले रहा है। ठीक है, नेवल एक्सरसाइज गलती से मत बोल देना। इसी मंथ ये आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें इंडिया जो है ये अराउंड 100 एयरक्राफ्ट और 2500 मिलिट्री पर्सनल के साथ दोस्तों 17 कंट्रीज में ये भी शामिल होगा। तो पिच ब्लैक अभ्यास ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है।
ठीक है। और 2018 में दोस्तों इसमें पहली बार भारत शामिल हुआ था। ओके, तो 19 अगस्त से ये शुरू होगा और 9 सितंबर तक ये चलने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया आया है तो चलिए मैं आपको वर्ल्ड मैप में दर्शन करा देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया है कहां पर। तो ऑस्ट्रेलिया आप देखेंगे सबसे पहले तो वर्ल्ड मैप में आपको देखना है अपने प्यारे भारत को। ये रहा, आजादी की 75वीं वर्षगांठ की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। अब यहां से आप नीचे की साइड में आओगे ना तो इधर आपको दिख जाएगा ये बड़ा सा देश ऑस्ट्रेलिया। वैसे देश कहने में तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन कॉन्टिनेंट के मामले में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होती है कैनबरा। और यहाँ पर तो दोस्तों अभी नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं, एंथनी अल्बनीज। इन्होंने नए प्राइम मिनिस्टर का पद ग्रहण कर लिया है। तो एंथनी अल्बनीज का भी नाम आप याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी होती है। अगला, भारत के लिए विश्व बैंक का कंट्री निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के लिए वर्ल्ड बैंक का दोस्तों कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है अगस्त तानो कुआमे को। अगस्त ताने कुमामू यहां पर आपको दिख रहे हैं इमेज में, आर्टिकल भी देख लीजिए इनके रिगार्डिंग वर्ल्ड बैंक हैज अपॉइंटेड अगस्त तानो कुआमो एज अ कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया इफेक्टिव टुडे। आज से इनको नियुक्त कर दिया गया है। ही रिप्लेसेस जुनैद कमल अहमद। ठीक है। अब अच्छा मैं देखता हूं एक दो स्टूडेंट हैं जो लगातार कमेंट करते रहते हैं, रोज वही कमेंट कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं कि वी आर नॉन हिंदी मीडिया और प्लीज राइट इन इंग्लिश, ऐसा वगैरह करके। देखिए भाई, आप लोग के लिए ही यहाँ पर इंग्लिश आर्टिकल दिया जाना शुरू हुआ है। इंग्लिश आर्टिकल दिया तो जाता है और वही चीजें तो मैं आपको हिंदी में लिख करके देता हूँ। तो इंग्लिश स्टूडेंट के लिए भी मैटर मिल रहा है और हिंदी स्टूडेंट के लिए भी मैटर मिल रहा है। तो आप लोग बार बार ये कमेंट करके शर्मिंदा ना किया करो। आप लोग जबरदस्ती वाले, फिर ऐसा लगने लगता है कि जबरदस्ती का कमेंट कर रहे हो, बस आप ध्यान से वीडियो देख नहीं रहे हो। ठीक है, मतलब जो चीजें चाहिए होती हैं वो चीजें आपको मिल रही हैं, फिर भी आप रोजाना वही कमेंट करते हो। चलो फिलहाल वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग बात करेंगे। 1944 में स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष है डेविड मलपास। तो इसने अभी कंट्री निदेशक भारत के लिए नियुक्त किया है अगस्त ताउने कुआमो को। ये कहाँ के हैं? कोटेडी आइवरी के, जिसे हम लोग अपनी भाषा में आइवरी कोस्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अच्छा, वर्ल्ड बैंक में एक और नियुक्ति हुई थी, क्या आपको याद है? वर्ल्ड बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में इंदरमीत गिल। इनका नाम भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है। अच्छा, टोटल जो भी अभी नियुक्तियां हुई हैं हाल फिलहाल में, उनका भी तो रिवीजन करना बनता है। सत्येंद्र प्रकाश को दोस्तों अभी हाल में पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया। दिल्ली पुलिस का नया पुलिस कमिश्नर दोस्तों संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया, जो कि आईटीबीपी के महानिदेशक थे और अब आईटीबीपी के महानिदेशक का एक्स्ट्रा चार्ज मिल गया है एसएसबी के महानिदेशक को। प्रणय वर्मा को भारत में बांग्लादेश में भारत का नया हाई कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है। भारत का नया हाई कमिश्नर बांग्लादेश के लिए। ठीक है। और इसके बाद इंदरमीत के बारे में आप जान ही लिए। पेटीएम गेटवे ब्रिज के नकुल जैन हैं और इसके अलावा एफआईएच के सैफ अहमद को अपना कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है एफआईएच ने। श्रीलंका के 15वें प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं दिनेश गुणवर्धने। वहां पर क्राइसिस चल रही थी, रनिल विक्रमसिंघे प्रेसिडेंट बने और ये बन गए प्राइम मिनिस्टर। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम, ये दोस्तों कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी बन गए हैं राजर्षि गुप्ता। ठीक है, ओएनजीसी एक महारत्न कंपनी है। अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट बजराम बेगस बन गए हैं और बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर विनीत सरनजी बन गए हैं। रिवीजन मैंने आपको कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, अगर आप बार बार इस चीजें को पढ़ते रहोगे तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे याद होगा, क्या होगा। आप रोजाना वीडियो देखते रहोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने चौथे ओएनजीसी पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने चौथे ओएनजीसी पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किया है। ये चौथा संस्करण होगा ओएनजीसी के द्वारा पैरा गेम्स होगा, यानी पैरा एथलीट के लिए होगा। यहां पर आप इसके रिगार्डिंग आर्टिकल देख पाओगे। फोर्थ ओएनजीसी पैरा गेम्स 2022 ओपन इन त्यागराज स्टेडियम। तो ये त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ है और त्यागराज स्टेडियम बहुत बड़ा स्टेडियम है, बहुत ही फेमस स्टेडियम है। यहाँ पर नई दिल्ली में दोस्तों इसमें 275 दिव्यांग व्यक्ति हिस्सा ले रहे हैं। 8 केंद्रीय एवं तेल सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। 2017 में पहला संस्करण हुआ था और अभी चौथा संस्करण इसका चल रहा है। बीच में कोविड की वजह से डिले भी हुआ था।
ओएनजीसी के बारे में अगर बात करेंगे तो एक महारत्न कंपनी है, 1956 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और अभी मैंने आपको बताया राजर्षि गुप्ता को नया एमडी नियुक्त किया गया है। क्लियर है ना। अगला, संघाई सहयोग संगठन ने किस देश को डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिया? तो दोस्तों अभी हाल ही में एससीओ ने नेपाल को अभी हाल ही में डायलॉग पार्टनर का न्योता दिया है, एक दर्जा दिया है एक प्रकार से इनको कि डायलॉग पार्टनर के रूप में आप शामिल हो सकते हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एससीओ के ही बारे में बताया था कि ईरान जो है शामिल होने के लिए अर्जी डाल रहा है कि एससीओ में मुझे भी शामिल कर लो, तो 9वां सदस्य देश के रूप में ईरान को मंजूरी भी मिल गई है। तो एससीओ का 9वां सदस्य देश होगा ईरान और अभी हाल में एससीओ के द्वारा डायलॉग पार्टनर चुना गया है दोस्तों नेपाल को। क्लियर है ना। एससीओ बोले तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों है बीजिंग में और स्थापना हुई थी 2001 में। इसके सदस्य देश हैं 9 और इसके लिए आपको बताया गया था ट्रिक क्या, भारत की रुचि, पाकिस्तान का ईरानी ताऊ। तो बहुत ही आसानी से आप डिकोड कर लेंगे, भारत की रुचि, पाकिस्तान का ईरानी ताऊ, ये 9 देश हैं, आप डिकोड कर लीजिएगा। मिडिल ईस्ट के सारी कंट्रीज के नाम लिख दीजिएगा और आप भारत वगैरह के नाम लिख देंगे। चलिए, तो फिलहाल नेपाल के बारे में अगर बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और विद्या देवी भंडारी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। चलो दिखा देता हूं मैं आपको नेपाल के बारे में भी, नहीं तो नेपाल बुरा मान जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको आ जाना है अपने प्यारे देश के पास, ऑस्ट्रेलिया से हट करके आ जाइए भारत के पास। भारत से ही जस्ट ऊपर है नेपाल, ये रहा नेपाल और नेपाल में ही है माउंट एवरेस्ट, जिसे यहाँ के लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो ये जो कंट्री है ना नेपाल है और यहाँ की कैपिटल है काठमांडू, ओके, जिसका पुराना नाम कष्ट मंडप हुआ करता था और कष्ट मंडप वहां पर मंदिर भी है। चलिए, फिलहाल ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज हुई। बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नॉइज ने अपने आगामी X Fit 2 सीरीज स्मार्ट वॉच का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो नॉइज ने दोस्तों अपने आगामी आने वाले X Fit 2 सीरीज स्मार्ट वॉच का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वाणी कपूर को। वाणी कपूर यहाँ पर आप इमेज में देख पाएंगे, नॉइज की इसका प्रचार करेंगे, ठीक है ना। फिट 2 स्मार्ट वॉच होगा और इसका ये प्रचार करेंगे, इसका एक कैंपेन होगा कीप गोइंग, उसी को ये प्रमोट करेंगे। क्लियर है। चलिए, आज ब्रांड एम्बेसडर वाला ये टॉपिक तैयार नहीं हो पाया था तो कल मैं आपको उसको रिवाइज करवा दूंगा और या फिर परसों करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। आगे, राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने किस देश को हराकर पहली बार लॉन बाउल्स में गोल्ड मेडल जीता है? तो इंडिया ने दोस्तों दक्षिण अफ्रीका को हरा करके लॉन बाउल्स में पहली बार जीता है गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल आया है। भारत की 4 लड़कियों ने दोस्तों कमाल कर दिया है, ये 4 लड़कियां और इन्होंने लॉन बाउल्स में पहली बार भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। तो भारत की जो ये 4 गर्ल्स हैं, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए साउथ अफ्रीका को हराया। वहीं जस्ट इसके बाद दोस्तों मेंस टेबल टेनिस ने भी एक और गोल्ड जीत लिया, तो टोटल अब इंडिया के 5 गोल्ड हो गए हैं। फिलहाल वो तो बात की बात है, पहले आपके मन में आ रहा होगा यार ये लॉन बाउल्स क्या होता है, तो सच बताऊं मैं, मुझे भी नहीं पता था, पहली बार मतलब नाम से नहीं पता था। तो लॉन बाउल्स जो होता है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, बॉल्स फेंका जाता है और बॉल्स फेंकने के बाद उसको रिंग में लाना होता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। इसी से स्कोर बनता है, मतलब सिंपल सा आप समझो कि जैसे आप तीर निशाने पर मारते हो तो वो जिस रिंग में जाता है उस हिसाब से स्कोर बनता है। जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट होगा, फिर इस पे जाएगा तो उससे कम, फिर इस पे तो उससे कम, फिर इस पे, ऐसे ऐसे यहाँ पर भी लॉन बॉल्स में भी डालना होता है, फेंकना होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया आप। तो ये 4 लड़कियों ने कमाल कर दिया और इनकी टीम ने गोल्ड दिला दिया है, जो एक गोल्ड ऐड हो गया है इनकी वजह से भारत की झोली में। भारत के पास अगर अभी का मैं अपडेट बताऊं कॉमनवेल्थ में, तो 5 तो गोल्ड आ गए हैं, 5 सिल्वर आ गए हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल आ गए हैं। लेकिन अभी भी भारत 6ठे स्थान पर है और मुझे नहीं लगता 6 के ऊपर चढ़ेगा भारत इस इवेंट में। कारण ये है कि देखो जो इसके ऊपर जस्ट है ना कनाडा, उसके 11 गोल्ड हो चुके हैं और 11 गोल्ड के अलावा सिल्वर वगैरह भी बहुत ज्यादा है। तो इसको हो सकता है मे भी अगर बहुत ज्यादा चमत्कार हो गया तब तो फिर 5 तक पहुंच जाएगा, नहीं तो 6 या इसके नीचे ही रैंक पर इंडिया टूर्नामेंट में खत्म करने वाला है, ये रियलिटी है, ठीक है। फिलहाल आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने अपनी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क 5IR के साथ समझौता किया? तो कोई 5IR ऐसे लिखा ही जाता है, इसकी कंपनी का नाम ही है, कुछ यूनिक सा नाम रखे हुए हैं ये लोग।
तो अभी हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने दोस्तों 5 आयर के साथ समझौता किया है अपनी राज्य की पुलिस की प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए। यहाँ पर आप न्यूज में आर्टिकल देख पाओगे, 5 आयर टाइज अप विद गोवा पुलिस टू क्रिएट इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस पुलिस स्टेट। देखिए, अगर ये समझौता पूरा का पूरा हो जाता है ना, तो गोवा राज्य की पुलिस जो है ये भारत की पहली ऐसी पेपरलेस पुलिस हो जाएगी जिसका पूरा का पूरा प्रकरण जो होगा ये पेपरलेस ही होगा। ठीक है, तो पूरा डिजिटाइज करने का काम कौन करेगा? 5 आयर करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? यही चीजें यहाँ पर हिंदी में भी लिखी गई है। 5 आयर के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों, तो इसकी स्थापना 2021 में ही अभी करी गई थी। बहुत ही नया स्टार्टअप है। प्रतीक गौरी दोस्तों इसके संस्थापक हैं। क्लियर है बिल्कुल? तो गोवा पुलिस पूरी तरीके से पेपरलेस होने जा रही है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी खुशखबरी देना चाहूंगा दोस्तों। आप लोग की डिमांड पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर शुरू कर दिया गया है। ओलंपिक और पैरालंपिक पहला टॉपिक चुना गया है। अब से रोजाना सुबह में 9 बजे एक लाइव क्लास में लेकर के आऊंगा। ध्यान रहे, रोजाना सुबह में 9 बजे एक लाइव क्लास मेरी आएगी डिजिटल बोर्ड पर। बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूं। ओलंपिक और पैरालंपिक आज का टॉपिक है। हर दिन एक नया टॉपिक होगा और बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज दोस्तों स्टार्ट करी गई है। आप लोगों के लिए कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, इसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। पहले तो मैं आपको खेल से रिलेटेड यानी स्पोर्ट करंट अफेयर तैयार कराऊंगा, जैसे एक एक टॉपिक करके कि कभी आईपीएल, कभी आईसीसी इवेंट, कभी खेल पुरस्कार, ऐसे करके। फिर उसके बाद पुरस्कार सम्मान शुरू किया जाएगा, जिसमें फिल्म पुरस्कारों को, फिर इंडिविजुअल पुरस्कारों को, फिर ऐसे ऐसे करके पुरस्कारों को आपको तैयार कराया जाएगा। फिर महोत्सव मेले हुआ, उसके बाद आयोजन सम्मेलन हुआ, सारे टॉपिक आपको तैयार करा दिए जाएंगे एक एक करके। 9 बजे आपको डेली जुड़ना है मॉर्निंग में मेरे साथ इसी चैनल पर। ठीक है ना, भूल न जाना, 9 बजे जरूर आना। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने तिरंगा बाइक रैली आयोजित करी? तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने तिरंगा बाइक रैली आयोजित करी हुई है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, आपने आज तक बहुत बार रैलियां देखी होंगी जहां पर पार्टिकुलर पार्टीज जो होती हैं वो अपने अपने पार्टियों का सिंबल वाला झंडा लेकर के घूमती हैं, प्रचार करती हैं। इस बार देखिए दोस्तों कुछ अलग ही हो रहा है। बाइक रैली निकाली गई है तिरंगे के लिए और सभी लोग, बहुत बड़ी संख्या में जो रैली निकाली गई है वो तिरंगा लेकर के चल रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के प्रति अवेयरनेस फैला रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब काफी अच्छा लग रहा है। कुल मिलाकर के आप समझिए कि आजादी का 75वां वर्षगांठ है। 75 साल स्वतंत्रता के हम लोगों के होने जा रहे हैं और इस 75वीं वर्षगांठ को हम सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए धूमधाम से। ओके, तो फिलहाल हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया जा रहा है उसी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये शुरू किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके तहत सरकार चाहती है कि 15 अगस्त तक भारत के हर घर पर तिरंगा फहराया जाए। हालांकि इसके लिए लक्ष्य रखा है 20 करोड़ घरों के लक्ष्य का, कि 20 करोड़ घरों पर तिरंगा कम से कम फहराया जाए इस बार के 15 अगस्त तक, और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक ये फहराया जाता रहे लगातार। ठीक है ना, तो आई होप ये चीजें हो पाएंगी। इसके लिए अभी लाल किले से लेकर के विजय चौक तक दिल्ली में एक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई है। क्लियर है? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। आगे देखते हैं, किसकी अध्यक्षता में सरकार ने मंकी पॉक्स की निगरानी के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? तो दोस्तों अभी हाल में वीके पॉल जी की उपस्थिति में एक मंकी पॉक्स को लेकर के टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिस पर यह ध्यान दिया जाएगा, जिनका काम यह होगा कि मंकी पॉक्स के जो मामले हैं, केसेस हैं जो बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे इनको मैनेज किया जाए, जो मरीज हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट तुरंत पहुंचाया जाए, इसके वजह से इनको नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों नीति आयोग के मेंबर हैं, हेल्थ मेंबर हैं बीके पॉल, तो ये हेड करेंगे इस टास्क फोर्स को। ठीक है ना, मतलब नीति आयोग से चुना गया है। तो वीके पॉल की अध्यक्षता में सरकार ने एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है। मंकी पॉक्स का पहला मामला अभी आपको मैंने बताया केरल में मिला था। मंकी पॉक्स उससे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और तेजी से ये फैल रही है। भारत में भी इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसी वजह से इसके बेहतर मैनेजमेंट के लिए टास्क फोर्स गठित किया गया है सरकार के द्वारा। क्लियर है बिल्कुल? तो ये तो थे आज के दिन के दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए फटाफट से और कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो कैसी लगी है। अगला कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप जरूर बताएंगे। दिन भर में टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी लाया जाता है
और ये 9 बजे आपको जरूर आना है। मैं आपका इंतजार करूंगा लाइव क्लास में। लास्ट डे का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, जिसका आपको आंसर देना था, विधानसभा सीटों में सबसे कम सीटें कहाँ की है? सिक्किम की है। यूरो कप चैंपियनशिप पुरुषों वाला इटली ने जीता हुआ है। ठीक है, ये टॉप 10 हैं कमेंटेटर जिन्होंने कल की वीडियो में सबसे पहले और सबसे अच्छे से आंसर किया था। तो उनमें है राहुल कुमार, परवीन त्रिपाठी, गौतम तिवारी, महेंद्र हेमब्रोम, RS वालिया, स्वर्णेश्वर कुमार और सुभाष विश्वकर्मा, राधेश्याम कुशवाहा, संतुर कुमार और मोहित ठाकुर। ठीक है, तो ये सब हैं। अच्छा, एक चीज नोटिस किया आपने, सब के सब लड़के ही हैं। ठीक है ना? हाँ, सबके सब लड़के हैं। मतलब गर्ल्स को क्या हो गया जी? कमेंट करो फटाफट से डिटेल के साथ। ठीक है, चलो तो आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है भारतीय इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। इसके अलावा भारत कॉमनवेल्थ गेम में कब शामिल हुआ। अब मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ कि डिटेल कैसे लिखोगे। देखो यहाँ पर जितने भी नाम दिख रहे हैं वो सब अपने आप में बापू हैं। तो आपको बताना है कौन किस क्षेत्र में बेस्ट था और कौन किस क्षेत्र का जनक, या कहें कौन किसके लिए जाना जाता था। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें भी आपको कई ऑप्शन मिलेंगे जो जब जब उसकी शुरुआत हुई या फिर भारत उसमें शामिल हुआ है। ठीक है, तो अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है और थोड़ा सा देख करके आंसर करना है। फिलहाल दोनों वीडियो की ये जो वीडियो पूरा बनी हुई है इसका क्विज और PDF दोनों चीज आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर। MGT ऐप पर जाइए। अच्छा, जुलाई मंथ की ई बुक आ गई है और जुलाई मंथ की ई बुक लेने के लिए आप इसी ऐप पर MGT ऐप पर ही ई बुक सेक्शन में जाकर के ले सकते हैं। हिंदी में आ गई है, इंग्लिश वाली भी जल्दी ही आ जाएगी। और अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो इन तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।